जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। इस वीडियो में हम लोग लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी कहें, इससे रिलेटेड सारा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और उसी तरह के क्वेश्चन आगे के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट, चाहे वो एवरेज हों या बहुत तेज हो, सभी के बहुत काम आने वाला है क्योंकि हर चीज़ हम लोग बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि लघुत्तम समापवर्त को ही शॉर्टकट में आप लसा लिखा हुआ देखते हैं किताबों में, या लीस्ट कॉमन फैक्टर को एलसीएम कह देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त आप लोग जानते हैं, जैसे अगर दो संख्या 10 और 15 हो और कोई इसका एलसीएम निकालता है तो सबसे पहले ये देखता है कि भाई इन दोनों में किस एक संख्या से भाग लग सकता है। तो 5 से लगा सकते हैं, तो भाई 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो इसका एलसीएम हम लोग कह देते हैं क्या, 5 गुना 2 गुना 3, मतलब 5 दूना 10 तिया 30। ये तो बहुत आसान है, सभी लोग जानते हैं कि 30 इसका एलसीएम होगा, ये किया भी होगा बचपन से कई बार। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये संख्या है 10 और 15, ठीक है, और इसका एलसीएम आ रहा है 30 जो कि इससे बड़ा होता है। ये सही बात है, लेकिन फिर इसका नाम लघुत्तम समापवर्त या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं? यहाँ पे लघुत्तम थोड़ी, ये तो बड़ा हो जा रहा है। तो देखो इसमें समझने का बात यह है कि जैसे 10 है तो 10 के मल्टीपल्स है ना, यहाँ पे देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, मल्टीपल कहें या अपवर्त, तो मल्टीपल 10 के कौन कौन से होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से 10 के मल्टीपल्स होंगे, या कहें हिंदी में अपवर्त्य होंगे। 15 है तो 15 के मल्टीपल्स कौन कौन होते हैं भाई? तो 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, इस तरीके से ये सब 15 के मल्टीपल हैं। अब इनमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, तो कॉमन मल्टीपल या सम अपवर्त्य किसको कहेंगे? तो भाई सबसे पहला तो ये 30 मिल रहा है, ये कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद देखो 60 मिल रहा है, इसके बाद फिर अगला 90 मिलेगा, फिर 120 मिलेगा। तो 10 और 15 का कॉमन मल्टीपल 30, 60, 90 इस तरीके से मिल रहा है। 30 मिला, 60 मिला, फिर 90 मिला, फिर 120 मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे मिलेंगे, अनंत मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये कहा जाए कि सबसे छोटा कौन मिला, तो भाई सबसे छोटा 30 मिला। तो कॉमन मल्टीपल में ये 30 सबसे छोटा है, इसलिए इसका नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। या कहें सम अपवर्त्यों में 30, 60, 90, 120 ये सब समान अपवर्त हैं, तो सम अपवर्त्यों में ये सबसे लघुत्तम है, सबसे छोटा है ये 30, इसलिए इसका नाम लघुत्तम समापवर्त्य हुआ। तो आया बात समझ में? लघुत्तम समापवर्त को कैसे हम लोग समझते हैं कि वो होता क्या है? ऐसा नहीं है कि संख्या से छोटा होना चाहिए, संख्या से तो ये बड़ा होगा, लेकिन ये संख्याओं के जितने अपवर्त होंगे उनमें सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे एकदम बेसिक से बढ़ते हुए हम लोग अच्छे क्वेश्चन तक जाएंगे। देखो ये एएलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ है क्वेश्चन, 14, 35 और 56, ये 3 संख्याएं हैं, इनका लसा पूछा जा रहा है। बहुत आसान तरीका है, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है? देखो इसमें कई सारे तरीके आप लोग को बताएंगे और सभी कुछ जाना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर तरह का मेथड पता होगा तो कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा आप लोग बना सकते हैं। तो देखो इसको फर्स्ट मेथड नाम दे लो, फर्स्ट मेथड है ना। पहला मेथड क्या है भाई? तो पहला मेथड वही है जो बचपन से आप लोग यूज़ करते जा रहे हैं, जिससे कम से कम 2 संख्याओं में भाग लगे, उससे हम लोग लगाते हैं। तो भाई 14 और 56 में 2 से लग सकता है, 2 से लगा लो 7, 35, फिर 56 में 2 से लगाएंगे तो 28। ठीक है, फिर इसमें 2 से हम लोग भाग लगाएंगे। अब 2 से लगेगा क्या? नहीं, केवल 28 में लग रहा है, कम से कम 2 संख्याओं में लगना चाहिए, तो 7 से लगा लो। देखो 7 से 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 चौका 28। अब और भाग नहीं लग सकता, तो एलसीएम इसका कितना हो गया भाई? 2 गुना 7 गुना 5 गुना 4, है ना।
तो कितना आ रहा है 7 दूना 14, 14 पचे 70, 70 चौका 280 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है और अधिकतम लोगों का ये आ भी गया होगा मेरा विश्वास है, क्योंकि ये आप लोग करते आ रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है ताकि आप लोग को और भी कुछ एक एडिशनल नॉलेज इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के माध्यम से दिया जा सके। तो ये तो था पहला मेथड। अब देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के डेफिनेशन से, जैसे 14 का मल्टीपल क्या होगा भाई, तो 14 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। फिर 35 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो भाई 35, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 35 चौका 140, इस तरीके से 35 पचे 175, 35 चौका 210, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। फिर 56 को बढ़ाओगे तो 56 एकम 56, 56 दूना क्या कितना होता है 112, 56 तिया कितना हो जाएगा 168, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और इन सब में सबसे पहला नंबर जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा 280, क्योंकि ये इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ये हुआ इसका दूसरा तरीका, ठीक है, जो कि समझने के लिए, इसका डेफिनेशन समझने के लिए। लेकिन इससे अगर एग्जाम में बनाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, देखो तीसरा तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको अभाज्य गुणनखंड मेथड कहते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है, देखो जैसे इस 14 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 7, अभाज्य संख्याओं में टूट गया ये। 35 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 35 को हम लोग 5 गुना 7 लिख सकते हैं, ये भी अभाज्य संख्या में टूट गया। 56, देखो 56 क्या होता है, 56 को 8 सते 56 कहा जाता है ना, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ये 56 हुआ। अब इसका कोई एलसीएम अगर निकालेगा तो देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है अभाज्य गुणनखंड मेथड में, कि जो संख्याएं इन अभाज्य गुणनखंडों में नजर आ रही है उनमें जो सबसे ज़्यादा है वो ढूंढना है। तो देखो 2 है, सबसे पहले तो 2 है, तो 2 इसमें 3 बार है, तो इन तीनों 2 को लेना होगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद और कौन सी संख्या नज़र आ रही है, 5 नज़र आ रही है, और 1 5 इसमें है, बाकी दोनों में तो 0 0 है, तो यही वाला ज़्यादा हुआ, इस 1 5 को ले लो, 1 5 ले लिया। 7 किस में है, तो भाई 7 तीनों में है, लेकिन एक एक बार ही है, ठीक है, तीनों में बराबर है, एक एक बार है, तो 1 7 ले लिया। अब इसको गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, और 40 गुना 7 हो जाएगा 280। ये हो गया आंसर इसका 280। उम्मीद है समझ में आया होगा, ये हुआ तरीका। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए बेसिक के लिए, 24, 96 और 36 का एलसीएम, ठीक है, तो 24, 96 और 36 इनका एलसीएम निकालना है, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस तरीके से तो आप लोग कर सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही हम लोग अभी करके देखेंगे, और बाकी ऐसे घेर के आप लोग बना के देखिए, कमेंट में बताइए कि आता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 24 को देखो, अभाज्य गुणनखंड मेथड से इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे, ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको अभाज्य गुणनखंड मेथड का कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा, आप घेर के नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए समझो इसको ध्यान से। अब 24 को देखो, 24 का मतलब क्या होता है, 8 तिया 24, और इस 8 को क्या कह सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया 24। 96, देखो 96 क्या होता है, 96 होता है 16 छक 96, 16 गुना 6, है ना। अब 16 में 2 कितनी बार है, 4 बार, और एक बार है 6 में 2, मतलब 16 को लिख दो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 16, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, ये हो गया 96। आप करके देख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया 96। अब अगला क्या है, 36। 36 को कैसे तोड़ेंगे भाई, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36, और 6 में क्या है 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 और 2 गुना 3 दोनों 2 2 बार है, मतलब 2 बार 2 और 2 बार 3,
है ना। 3 तिया 9, 9 चौका 36, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 चौका 36। ये देखो अभाज्य गुणनखंड में टूट गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हर संख्या को लेते हैं और अधिकतम बार लेते हैं। 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ है, कितनी बार है भाई, 5 बार है, तो 5 बार 2 ले लो, 1 2 3 है ना, 4 और 5, 5 बार 2 ले लिया। 3 ज़्यादा किस में है, तो यहाँ है 3 ज़्यादा, 2 2 बार है, तो 2 बार 3 ले लो। इसके अलावा और भी कुछ है, और कुछ नहीं है, तो बस इसको अब गुना करेंगे। देखो 5 बार 2 का मतलब हुआ 32, 32 तिया 96 और 96 गुना 3, तो 96 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई, 6 तिया 18 का 8 नजर आया इकाई अंक पर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, यही पकड़ में आ गया। खैर 96 को 3 से गुना करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, 6 तिया 18 का 8, बाकी एक 9 तिया 27 और एक 28, ये 288 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और है, इसका आप लोग आंसर बताइए कमेंट में, और अभाज्य गुणनखंड मेथड से करके बताइए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा या फिर कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए अभी। इसके बाद देखो और क्या है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं, ठीक है। कैसा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्त क्या नहीं हो सकता है, इन चारों ऑप्शंस में क्या नहीं हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान से समझना है, 4, 6 और x ये 3 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 4 और 6 में 2 से तो भाग लगेगा, ये तो तय है। 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 2, और 6 में लगाएंगे तो आएगा 3, और ये जो x है इसमें अगर 2 से भाग लगने वाला होगा तो ये x बटा 2 हो जाएगा, और अगर भाग नहीं लगने वाला होगा तो ये x ही रहेगा। चाहे जो कुछ भी हो, इसका एलसीएम जो है वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना x टाइप का नजर आएगा, है ना। तो क्या नजर आएगा भाई, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना x, मतलब कि 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना x, 12x टाइप का चीज़ नज़र आना चाहिए। और इस 12x एलसीएम का मतलब ये है कि जो भी आंसर होगा उसमें इस 12 से तो ज़रूर भाग लगना चाहिए। बात समझ में आई। इस x में 2 से भाग लगे या ना लगे, ये आगे तो ये 3 संख्याएं मिलने ही वाली हैं, मतलब आगे तो ये 12 मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इन चारों ऑप्शन में एलसीएम 24 होगा तो भी उसमें 12 से भाग लगेगा, 36 हुआ तो भी उसमें 12 से भाग लगेगा, 60 हुआ तो भी उसमें 12 से भाग लगेगा। बस अगर एलसीएम 18 हो गया कहीं गलती से, तब 12 से भाग नहीं लग पाएगा, इसलिए ये 18 आंसर नहीं हो सकता। आया बात समझ में कि एलसीएम में 12x जरूर नज़र आना चाहिए, मतलब उत्तर में 12 से भाग लगना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हो गया तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेम टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ, ठीक है। तो इसको करके बताओ। इसके बाद देखो एक और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आरआरबी जेई 2019 का पूछा हुआ। अब देखो जेई देख के डर नहीं जाना है कि भाई ये केवल जेई के एग्ज़ाम में ही आ सकता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कॉन्सेप्ट में ज़्यादा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप देखेंगे कि जेई में पूछा जा रहा है वही एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी में पूछा जाता है। तो गणित एग्ज़ाम के हिसाब से भेदभाव नहीं करता किसी में, तो इसलिए आप लोग भी भेदभाव न करें। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 36 और k का लसअप, ठीक है, 72 है, तो k का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, मतलब 36 और k इनका एलसीएम जो है ये 72 है, ठीक है। इनका जो भी एलसीएम है वो क्या है भाई, 72 है, ठीक है। तो देखो एलसीएम का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है जानना, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानते हैं। जैसे सबसे शुरू में एग्जाम्पल क्या किया था, 10 और 15, और इसका एलसीएम क्या आया था, 30, है ना। तो इस एलसीएम में
इस 10 से भी भाग लगता है और इस 15 से भी भाग लगता है। ये तो बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू में यहाँ एग्जाम्पल किए थे। देखो इसमें 30 एलसीएम था, तो भाई ये 10 के पहाड़ा में भी आ रहा था और 15 के पहाड़ा में भी आ रहा था, मतलब इस एलसीएम में दोनों से भाग लगता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में 10 और 15 का एलसीएम 30 हम लोग ले रहे हैं, दोनों से भाग लग रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि 72 इसका लघुत्तम है, 72 है लघुत्तम, तो इस 72 में 36 से तो भाग लगेगा ही, इस के से भी भाग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बताओ। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये 72 36 और के दोनों का एलसीएम है तो 36 गुना 72 तो हो रहा है, के से भी इसमें भाग लगना चाहिए, मतलब के का मान ऐसा होना चाहिए जिसके गुना में 72 आए। तो भाई केवल 24 कैसे हो सकता है, 24 या 72 तो होता ही होता है। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा 72 भी हो सकता है, के का मान 24 तो हो गया। इसके अलावा अगर के 72 हुआ तो भी 36 और 72 का एलसीएम 72 आ जाएगा, तो 24 और 72 दोनों हुआ। ए अभी तक दिख रहा था जब 24 दिखा था, अब 24 72 दोनों दिख रहा है तो सी भी दिख रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी में 8 भी है, तो 8 पर भी सोच लो, क्या 8 रहने पर के का मान अगर 8 हुआ तो 72 में भाग लगेगा? हाँ लगेगा। तो इसका आंसर 8, 72 और 24 तीनों होगा। लेकिन एक बहुत सावधानी वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन में दे देता कि 4 इसका हो सकता है कि नहीं, दूसरा संख्या के का मान, तो नहीं हो सकता है। ये दूसरा संख्या जो भी है इससे इस पहले संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इस कंडीशन को याद रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, क्योंकि 8, 24, 72 तीनों से इस 72 में भाग लगता है ना। के का मान यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8, 24 और 72 ये तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। मेरा कहना ये है कि क्या के का मान 4 हो सकता है कि नहीं, ये इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो के का मान 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 से इस 36 में पूरा पूरा भाग लगता है, और अगर 4 से इस 36 में भाग लगने लगा तो फिर 36 एलसीएम हो जाएगा। देखो जैसे 4 और 36 का एलसीएम निकालोगे तो 4 से एक बार में, इधर 9 बार में, और एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना 9 36। तो 4 या 2 या 6 ये सब इस के का मान नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी संख्याएं के का मान नहीं हो सकती जो इस 36 में पूरा पूरा भाग लगाती है। ठीक है, 18 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, ये सब के का मान नहीं हो सकते। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद और देखिए क्या है। देखो यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए अभाज्य गुणनखंड मेथड सीखना जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन एक्सप्रेशन है, ये है और ये है, इसका लसा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड मेथड में एलसीएम हम लोग सीख चुके हैं कि पहले तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ निकाल के दे दिया ऑलरेडी। अब करते क्या है कि हर संख्या में देखते हैं ज़्यादा वाला किस में, उसको उठा लेते हैं। तो भाई 2 देखो, यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, और यहाँ एक ही बार है, तो 2 ले लो, कितनी बार, 2 बार, 2 का स्क्वायर। इसके बाद 3 देखो, यहाँ पर 2 बार है ना, यहाँ पर 3 जो है ये 2 बार है, इसमें एक ही बार है, इसमें भी एक बार है, तो 3 का स्क्वायर ले लो। इसके बाद 5 देखो, 5 यहाँ 1 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 1 5 है, तो फिर 5 का स्क्वायर ले लो। अब 7 है, तो भाई 7 यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तीनों में एक एक बार है, तो एक बार 7 ले लिया। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7। अब देखो इसको गुना करने का भी तरीका, इधर से शुरू कर दोगे ऐसे ही तो बहुत महंगा पड़ जाएगा।
25 चौका 100 होता है और 9 सते 63 होता है। तो 9 सते 63 और 25 चौका 100 का 2 जीरो यहाँ डाल दो, 6300 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आया होगा समझ में। अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड मेथड भी सीखना क्यों जरूरी है। ये भी देखो आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में। और देखो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तर्क और क्वेश्चन है ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है कि किस तरह के एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछता है। देखो सेम तरह का क्वेश्चन यहाँ जेई में भी है, सेम तरह का क्वेश्चन यहाँ एनटीपीसी में भी है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आएगा, ठीक है। अभी बताइए क्वेश्चन सॉल्व करके। इसके बाद देखिए और क्या है। चलो यहाँ पे समाप्त होता है ये वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर अगले वीडियो में एलसीएम से रिलेटेड और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बच रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।